नमस्कार। हाईलाइट विजन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य नागरिक संहिता के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामान्य नागरिक संहिता से जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते समय कानून और न्याय मंत्रालय ने कोर्ट को बताया है कि न्यायपालिका संसद को कानून बनाने के लिए आदेश नहीं दे सकती और उसने यह भी मांग की है कि सामान्य नागरिक संहिता से जुड़ी हुई याचिकाएं कोर्ट इनको खारिज कर दे। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि सामान्य नागरिक संहिता होती क्या है और इसको लेकर एक देशव्यापी अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसकी मांग क्यों की जा रही है लागू करने की, और इसको लागू करने के बाद प्रभाव क्या पड़ेंगे, तथा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सामान्य नागरिक संहिता से जुड़े प्रावधान के बारे में संविधान क्या कहता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात करेंगे सामान्य नागरिक संहिता होती क्या है। सामान्य नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत में रह रहे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी धर्म, जाति या विशेष समुदाय का ही क्यों न हो। सामान्य नागरिक संहिता विवाह, तलाक और जमीन के बंटवारे से लेकर ऐसे बहुत सारे पर्सनल कानूनों के बारे में एक कानून होगा, यानी कि एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म, जाति, वर्ग या समुदाय से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यानी कि सामान्य नागरिक संहिता लागू होते ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। तो अब जानेंगे हम कि ये जरूरी क्यों है, इसकी मांग क्यों की जा रही है पूरे देश में लागू करने की। सामान्य नागरिक संहिता की मांग मुख्य रूप से 1985 में शाहबानो केस के बाद बढ़ गई है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून का प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में सभी धर्म के लिए एक अलग पर्सनल लॉ है। इस वजह से विवाह, तलाक, जनसंख्या तथा अनेक ऐसे सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है। तो भारत में एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाए और संविधान की जो मूल भावना है पंथ निरपेक्षता, उसको कायम किया जा सके। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के कानून न्यायपालिका पर बोझ बनते चले जा रहे हैं, जिससे न्यायपालिका में ऐसे बहुत सारे केसेस जिनकी सुनवाई तत्काल होनी चाहिए वो पेंडिंग रह जाते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो लोगों को ये समस्याओं से निजात मिलेगी और कोर्ट में पेंडिंग केसों की सुनवाई जल्द हो सकेगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्या कहता है इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत में सभी लोगों के लिए एक सामान्य कानून लागू करने का प्रयास करेगा, यानी कि सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाएगा और उनके लिए एक कानून बनेगा जिसमें विवाह, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे से लेकर सभी पर्सनल लॉ एक कानून के अंतर्गत आ जाएंगे, जो अभी उनके व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। इस आर्टिकल को संविधान की समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिससे राज्य और केंद्र दोनों इस पर मिलकर कानून बना सकें। लेकिन आर्टिकल 44 कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता पूरे भारत क्षेत्र पर एक समान तरीके से लागू होगी, यानी कि इस मामले में एक संदेह होता है कि राज्य अगर अपने लेवल पर सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगे
तो वो पूरे देश पर लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए यह कानून बनाने का अधिकार जाता है केंद्र को, क्योंकि जब केंद्र कानून बनाएगी सभी राज्यों में एक समान कानून होगा और पूरे भारत में लागू होगा। इसलिए लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक भारत में एक ऐसा कानून लाया जाए जो सभी धर्म के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी समुदाय के लिए एक हो। सामान्य नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक काल से हुई, जब अंग्रेजों ने 1835 में अपनी रिपोर्ट जाहिर की और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि सभी धर्मों के लोगों को एक समान कानून के अंतर्गत लाया जाए, यानी कि सामान्य नागरिक संहिता की शुरुआत। इसके लिए सरकार ने व्यक्तिगत कानूनों के तहत बढ़ते केसों की वजह से 1841 में वीएन राव समिति गठित की, जिनका काम था हिंदू व्यक्तिगत कानून की वैधता की जांच करना। समिति ने एक हिंदू संहिताबद्ध कानून की सिफारिश की और महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात कही। अब बात ये आती है कि आगे का कदम क्या होना चाहिए। सरकार को इस बात पे निर्णय लेना चाहिए और संसद को इस पे लेकर चर्चा करनी चाहिए और सर्वधर्म संपन्न की नीति अपनाते हुए संसद को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो सभी लोगों पर एक समान रूप से आसानी से लागू किया जा सके। तो ये था आज का टॉपिक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।